देख रहे हैं कुंडेश्वर टाइम्स। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, सांसद सीमा द्विवेदी व जनार्दन मिश्रा सहित नेताओं ने कार्यकर्ताओं को सिखाए महाजनसंपर्क अभियान के गुण। रीवा मिर्जापुर रेल लाइन तथा केशरवानी समाज को पिछड़ा वर्ग में शामिल करने जैसे सवालों का नेताओं ने गोल मटोल जवाब दिया। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले के हनुमाना से है, जहां भारतीय जनता पार्टी द्वारा मोदी सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर 9 वर्ष के कार्यकाल में केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई अनेकानेक जनहितैषी योजना एवं कार्यों के आधार पर पार्टी द्वारा चलाए जाने वाले महाजनसंपर्क अभियान के तहत किन किन मुद्दों को किस प्रकार से आम मतदाता के बीच में जाकर रखते हुए उसे केंद्र व प्रदेश सरकार की उपलब्धियां एवं लाभान्वित हितग्राहियों को पार्टी व राष्ट्रवाद के अभियान में मानसिकता तैयार करना है, इसके अनेक गुण सिखाते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि भारत परम वैभव की ओर अग्रसर है। 2024 में पूर्ण विकसित भारत मोदी जी के नेतृत्व में बनेगा। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री द्वारा मोदी इज द बॉस ऑफ वर्ल्ड का कहा जाना भारत के विश्व गुरु की ओर अग्रसर होने का स्पष्ट संकेत है। कार्यशाला को जौनपुर से पधारी राज्यसभा सांसद सीमा द्विवेदी, रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा, विधायक प्रदीप पटेल, प्रदेश मंत्री राजेश पांडे, विधानसभा संयोजक वीरेंद्र बहादुर सिंह ने आभार प्रदर्शित किया तो हनुमाना मंडल अध्यक्ष सुशील शुक्ला ने संचालन किया। देखिए उप संपादक संपत दास गुप्ता की जीरो ग्राउंड रिपोर्ट। जी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा स्थापित। अब देखिए जहां पर देश दुनिया जो आक्रांता आए हमारे देश में राज किए, राष्ट्रपति भवन के समझ क्या मुगल गार्डन था, उसको अमृत उद्यान में बदल दिए। और इतना ही नहीं, अब नए पार्लियामेंट भवन भी बन करके तैयार नहीं, उद्घाटन हुआ और आपने देखा कि किस प्रकार से अपोजिशन बिल मिलाए, उनके पेट में दर्द हो रहा है, वो लोग बहिष्कार करते हैं। जरा सोचिए भाई किस हालत है। और इसीलिए मैंने आप सबसे कहा कि इतनी कम समय में कुछ शब्द कुछ विकास की कहा था, मैं आपके समझ रखा हूं इसलिए ताकि आप लोगों के बीच जाए और आपको पत्रक भी मिलेगा, उन पत्रकों को जरूर पढ़ना और पढ़ करके फिर लोगों को भी पढ़ाना, लोगों को भी बताना। आप किसी के घर में जाए तो ऐसा नहीं कि जा करके पत्रक थमा करके चले आए, ऐसा नहीं, थोड़ा देर बैठो, उनको थोड़ा समझाओ। और इसलिए आपको जाना पड़ेगा। घर द्वार में शादी ब्याह होता है ना, हित कुटुंब अपने भी जो जितना करीब होते हैं, उन करीब को अगर खाली मोबाइल से सूचना दे दीजिएगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा निमंत्रण कार्ड, तो नाराज होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं कि नहीं? आप कहेंगे कि भाई घर से भाई के यहाँ शादी था लेकिन हमको तो आकर के निमंत्रण नहीं दिया, मोबाइल पर भेज दिया, नहीं जाएंगे, ऐसा होता है कि नहीं? तो समझोगे अपनी मतदाता है जिनके बल पर आज हिंदुस्तान में, जिनके बल पर इस प्रदेश में हम सरकार चला रहे हैं, अगर उनके घर में हम नहीं जाएंगे, थोड़ी देर नहीं बैठेंगे, उनको हम ये बातें नहीं बताएंगे, तो वो भी हमारे ओर नहीं आएंगे। और इसलिए मैंने आप सब लोगों से यही कहा कि ये जो 30 मई से 30 जून तक का जो अभियान है, इसमें से घर घर आप सबको जाना है। यही निवेदन और यही अपील के साथ अपनी बातों को मैं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे साथ खड़े हैं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल जी मरांडी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश में मोदी जी के 9 वर्ष पूर्ण होने पर समूचे रीवा जिले में विशेष तौर से दौरा कर रहे हैं। आपको बता दें, रीवा जिले का पिपराही अंचल जो है आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, उधर गुड़ क्षेत्र में भी आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। तमाम ऐसे इलाके हैं जहां आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। शायद उन्हें इसी पर्पस से यहां बुलाया गया है। आइए जानते हैं हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी क्या संदेश देना चाहते हैं। उन्होंने अभी बताया कि भारत विश्व गुरु की ओर बढ़ रहा है। पपुआ के राष्ट्रपति उनका चरण छू रहे हैं और कह रहे हैं मोदी इज द बॉस ऑफ वर्ल्ड। तो इस प्रकार से भारत तो एक तरह से विश्व गुरु बनने जा रहा है, लेकिन छोटी छोटी समस्याओं को लेकर के क्या जनता सोचती है? कर्नाटका में आपने देखा कि भाजपा के
मुद्दे को अगेंस्ट करके हनुमान जी के बल पर उन्होंने सत्ता हासिल कर ली और मध्य प्रदेश में भी वही होने जा रहा है। आज कांग्रेस हनुमान चालीसा करवा रही है, रुद्राभिषेक करवा रही है, गीता पाठ करा रही है। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी उसका क्या जवाब देगी? कारण कर्नाटक चुनाव सामने है। आदरणीय मरांडी जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। कांग्रेस पार्टी तो श्री राम जी को काल्पनिक मानते थे। आप तो देख रहे हैं कि श्री राम प्रभु के भक्त हनुमान जी के अगर पाठ करा रहे हैं तो कांग्रेस को सद्बुद्धि आ रहा है। और क्या जो आपका मिशन है कि हम 2023 में भाजपा की पुनः सरकार बनाएंगे 2/3 बहुमत से और केंद्र में 2024 में बनाएंगे, क्या इस मिशन पर फर्क नहीं पड़ेगा? उदाहरण कर्नाटक है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह की सरकार ने जो विकास का काम किया है, आप सब लोगों के सामने है, जनता के सामने है। और देश की मोदी सरकार ने भी जो 9 वर्षों में जो काम किया है, हम उन काम के बदौलत हम जनता से वोट मांगते हैं। और मैं ये कह सकता हूँ, देश में भी और प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की फिर से सरकार बनेगी। आदरणीय मरांडी जी, आपने बहुत सारे विकास की बात कही, जैसे जिले की सौगात जैसी बातें भी कही हैं, लेकिन रीवा मिर्जापुर रेल लाइन बहुत दिनों से प्रतीक्षित है। तमाम रेलों की सुविधाएं दी गई, तमाम रेल लाइनें बिछाई गई, लेकिन रीवा मिर्जापुर रेल लाइन आज तक प्रतीक्षित बनी हुई है। इस बारे में क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को आप सुझाव देंगे कि तत्काल इसको पूरा कराया? एक बार में सब काम नहीं होता है भाई साहब, थोड़ा सा एक एक धीरे धीरे काम होता है। इतना काम हुआ, उसकी अभी प्रचार करो ना। नहीं, एक निवेदन, आप झारखंड के एक्सपीरियंस होल्डर मुख्यमंत्री हैं। मध्य प्रदेश की सरकार ने अभी ब्राह्मण आयोग गठन करने की बात कही। ब्राह्मण समाज आज तमाम पदों पर बैठा हुआ है, समूचे प्रदेश व देश में यह अग्रगणी श्रेणी में है। इसके बावजूद ब्राह्मण आयोग की गठन करने की बात कही, लेकिन विंध्य प्रदेश की 32 सीटों पर केसरवानी समाज, जो कि 18,000 से 32,000 की संख्या में है, और उसे आज तक पिछड़ा वर्ग में शामिल नहीं किया जा रहा है, जबकि इसकी मांग बड़े जोर तोर से चल रही है। भारतीय जनता पार्टी हर हमेशा देश के प्रधानमंत्री कहते हैं, भाई सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और जिसके यहाँ कहीं अगर कुछ छूटा होगा तो उस पर भी सरकार विचार कर। तो केसरवानी समाज को पिछड़ा वर्ग में शामिल करने की आप सिफारिश करेंगे मुख्यमंत्री जी से? हमारा काम नहीं है वो। स्थानीय नेता क्या कहते हैं? भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता और इस क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य तथा पूर्व में भाजपा के युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष रहे राजन जी मिश्रा आए जानते हैं कि तमाम कार्यकर्ताओं में भी ऊहापोह की स्थिति है, तमाम विषयों को लेकर असंतोष भी है, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी तमाम प्रकार के चालें चल रही हैं, भाजपा के ही मुद्दों को अपना मुद्दा बना करके और जनता के सामने जा रही है। कर्नाटक चुनाव सामने है, आपने देखा उसका उदाहरण। ऐसे में क्या कहना चाहेंगे आदरणीय राजन जी? कोई ऊहापोह की स्थिति नहीं है। केंद्रीय नेतृत्व द्वारा भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष परम सम्मानीय बाबूलाल मरांडी जी और राज्यसभा के सदस्य यहीं हमारे बगल की जौनपुर की श्रद्धेय सीमा द्विवेदी जी का केंद्रीय नेतृत्व द्वारा नरेंद्र तार के साथ चर्चा की है। कर्नाटक चुनाव में भी वहाँ कर्नाटक में ही भाजपा की सरकार थी, और हनुमान जी को मुद्दा बना करके उसका मंदिर बनाएंगे, इस प्रकार से वहाँ हाईजैक करते हुए आपकी पार्टी के कार्यक्रम को ही हाईजैक किया और वहाँ सफल रही। वही प्रयोग मध्य प्रदेश में चलने जा रहा है। ऐसी स्थिति में आप प्रदेश प्रवक्ता होने के नाते क्या करना चाहेंगे? कोई विषय नहीं था ये, न हनुमान जी का कोई विषय था। देखिए, स्थानीय स्तर पर चुनाव होता है, स्थानीय विषय रहते हैं, और कुछ कमियां रही होंगी जिससे भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आई, उसको हम समीक्षा कर रहे हैं। पार्टी स्तर पर समीक्षा हो रही है। समीक्षा के बाद आगे उन कमियों को पूरा करके हम पुनः कर्नाटक में अपनी सरकार बनाएंगे। आदरणीय मिश्रा जी,
आप प्रदेश अध्यक्ष बी.डी. शर्मा जी के बहुत ही करीबी रहे हैं। आप विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के नाते भी उनके इतने निकट रहे हैं। ऐसी स्थिति में विंध्य प्रदेश में केसरवानी समाज जो कि 28 से 32 सीटों पर 18,000 से 40,000 तक का वोट बैंक है और इसकी मांग चल रही है कि पिछड़ा वर्ग में शामिल किया जाए। और यह समाज आरएसएस के स्थापना काल से लेकर के जनसंघ के तमाम आंदोलनों के साथ मीसाबंदी भी तमाम ऐसे इस समाज के लोग रहे, तमाम जेल यातनाएं की, लेकिन इस समाज को आज तक पिछड़ा वर्ग में नहीं शामिल किया जा रहा है, जबकि इस समाज की कुर्बानियां सामने हैं। क्या आप ऐसा प्रयास करेंगे बी.डी. शर्मा जी से कह करके, मुख्यमंत्री जी से कह करके कि इस समाज को पिछड़ा वर्ग में शामिल किया जाए? देखिए, ये सरकार का नीतिगत निर्णय है, ये संगठन का निर्णय नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी संगठन में काम करते हैं। सरकार और संगठन का काम अलग अलग है। सरकार अपना काम करती है, संगठन अपना काम करता है। संगठन ही सरकार को चलाता है, संगठन ही सरकार बनाता है, और संगठन अगर कार्य न करे तो सरकार नहीं बन सकती। ऐसी स्थिति में क्या बी.डी. शर्मा जी जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, अभी ब्राह्मण समाज की बात आई तो मुख्यमंत्री जी ने कहा इस विषय को बी.डी. शर्मा जी बताएंगे कितनी सीटें दी जाएंगी। क्या ऐसी स्थिति में आपका संगठन आपके बी.डी. शर्मा जी से ये इस विषय को रखेंगे मुख्यमंत्री जी से कि इस वर्ग को पिछड़ा वर्ग में शामिल किया जाए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सर्वस्पर्शी सर्व समाज को लेकर के चल रही है। चाहे तो ब्राह्मण समाज का अभी उन्होंने क्या कहते ब्राह्मण आयोग गठन करने की बात कही, जबकि उसके वर्ग के तमाम लोग तमाम उच्च पदों पे बैठे हैं। निश्चित तौर पर जैसे ब्राह्मण आयोग है, उसे वैश्य समाज को भी भारतीय जनता पार्टी बड़े गहराई से देख रही है और वैश्य समाज का बराबर प्रतिनिधित्व